नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे रिकरिंग डेसिमल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रिकरिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली रिकरिंग जो डेसिमल होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो उसको समझेंगे पहले, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिकरिंग डेसिमल को आपस में जोड़ना हो गया, उनका मल्टीप्लाई करना हो गया, डिवाइड करना हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो समझिए कि अ डेसिमल इन विच अ फिगर और सेट ऑफ फिगर्स इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड द रिकरिंग और द पीरियोडिक और सर्कुलर। रिकरिंग को कुछ लोग प्यार से पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक के नाम से जानते हैं, या फिर इनको कभी कभी सर्कुलेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलेटिंग भी कहा जाता है। तो इस डेसिमल के कई नाम हैं, लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से अलग अलग नामों से इन्हें जानते हैं। अब समझने वाली बात है, एक एग्जाम्पल लूंगा, समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1/3 है। क्या है? 1/3। 1/3 एक रिकरिंग डेसिमल है। उसको कैसे समझेंगे, कैसे डेसिमल में चेंज करना है? तो आप जानते हो, पहले एक बार मैं 3 को डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 0 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस कर देते, फिर यहाँ जरूरत नहीं थी, तुरंत मैं डेसिमल लगा सकता था। यहाँ पे 1 लिखा, डेसिमल करके यहाँ पे मैंने 0 बढ़ा दिया। 3 जा, यहाँ पे आपका 9 -1, और यही प्रक्रिया चलती रहेगी, ये कहीं खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर 1/3 को हम डेसिमल में बदलते हैं तो ये आपका 0.3333 एंड सो ऑन, इसी तरह से चला जाता है। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे डेसिमल्स जो कभी खत्म ही नहीं होते, ठीक है, वो उनका कुछ ना कुछ वैल्यू लगातार आता ही रहता है, उनको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। उनको रिकरिंग डेसिमल, पीरियोडिक डेसिमल या सर्कुलर डेसिमल के नाम से जानते हैं, सर्कुलेटिंग डेसिमल के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं कि ये जो डेसिमल होते हैं, रिकरिंग डेसिमल होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं। तो सीधी सी बात है, एक होता है आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल, इसको मैं PRD बोल देता हूँ। एक दूसरे तरीके का होता है, उसको कहते हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ RD। RD बोले तो रिकरिंग डेसिमल, RD बोले तो रिकरिंग डेसिमल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आई है तो आप समझिए कि प्योर रिकरिंग डेसिमल आखिर होता क्या है। समझने वाली बात यह है कि अगर डेसिमल के बाद, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच ऑल द फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड। कहने का मतलब समझिएगा कि ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें कि जो आपके डेसिमल के बाद के फिगर हैं या पॉइंट हैं वो लगातार रिपीट करें, सब की सब रिपीट करें, तो उसको कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। मिक्स रिकरिंग, देखो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/3 को लेते हैं। इसको मैंने किया तो डेसिमल के बाद 3 बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको लिखने का तरीका 0.3 बार, इसको बार बोलते हैं। ये रिपीट करता जा रहा था तो इसको बार लिख दिया, यहाँ पे कहानी खत्म। तो क्योंकि डेसिमल के बाद हर अंक जो है वो आपका क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। लेकिन कभी कोई ऐसा चीज आ जाए जिसमें कि जैसे मान लीजिए 1.4555 ऐसे करके रिपीट करे, इसका मतलब 4 तो रिपीट नहीं किया, डेसिमल के तुरंत बाद कोई भी नंबर अगर न रिपीट करे, उसके बाद के नंबर रिपीट करना शुरू कर दें, तो इस तरह का जो आपका सिचुएशन होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1.4 और ये 5 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, जिसको MRD के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, अब एक बात को समझिएगा, कैसे पता करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो फ्रैक्शन है, ठीक है, जो आपका वल्गर फ्रैक्शन अगर दे दिया जाए या फिर कोई और फ्रैक्शन दिया जाए, तो अगर वो फ्रैक्शन जो है उसको वो पूरा वो कैसे कह सकते हैं कि वो आपका रिकरिंग डेसिमल बनाता है कि पूरा पूरा कट जाता है और एक आपका सॉर्ट आउट डेसिमल बनाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो वल्गर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पता है? वल्गर फ्रैक्शन हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इसके बारे में। वल्गर जो फ्रैक्शन होता है इसका मतलब होता है कि लोवेस्ट टर्म में अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ हो तो उसको हम वल्गर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 12/25। तो इसमें आप देख रहे हो कि क्या कोई कुछ कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है ना। तो कहने का मतलब ये अपने 12 को 25 में कोई कॉमन HCF अगर कुछ है क्या, इसको काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता। तो इसका मतलब 12/25 है वो अपना लोवेस्ट टर्म में है। ठीक है, अगर लोवेस्ट टर्म में है इसका मतलब ये आपका एक वल्गर फ्रैक्शन है। अब समझिएगा कि वल्गर फ्रैक्शन को कैसे हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वल्गर फ्रैक्शन को, VF को, कैसे हम रिकरिंग डेसिमल है कि नहीं है कैसे पहचानेंगे, मैं वहां पे ये बात कर रहा हूँ। एक नोट पॉइंट है, उसको समझिएगा। अगर जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर जो है वल्गर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 आ जाए, 2 का पावर हो या 5 का पावर हो या फिर दोनों का पावर है, 2 and 5 दोनों का पावर में अगर कुछ लिखा जा सके, तो वो पक्का आपका रिकरिंग डेसिमल नहीं होगा। समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 12/25 मैंने एग्जांपल लिया था। अब इसको करके देखिएगा, 12/5 की पावर 2, इसका मतलब यहाँ पे 5 की पावर में आया और कुछ है ही नहीं। तो अगर 2 है या 2 का पावर में है कोई चीज, 5 है या 5 के पावर में कोई चीज है, ठीक है, तो वो पक्का जो है वो रिकरिंग डेसिमल नहीं होगा। ये रूल है, ये रूल नंबर 1 है। इसको एक और एग्जांपल एक समझाता हूँ, अगर क्लियर ना हुआ हो। ये पहला एग्जांपल था तो ये आपका रिकरिंग डेसिमल नहीं था, इसको आपको क्लियर हो जाना चाहिए था। अब जैसे मैं 3/8 ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये 3/8 जो है रिकरिंग डेसिमल है कि नहीं, कैसे पता लगाएंगे? जो 3/8 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3, मतलब यहाँ पे 2 का पूरा पूरा पावर 2 का पावर है, तो इसको भी रिकरिंग डेसिमल ये नहीं हो सकता। अब रिकरिंग जो डेसिमल है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे? देखिए 12/25 था, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करो, कर दिया तो 48/100 आएगा क्या? इसी को तो हम 0.48 लिख सकते हैं। मैं ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा पूरा ये तो कंटिन्यूअस हुआ ही नहीं,
ठीक है, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट 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 करता जाए। ये तो रिपीट हुआ ही नहीं। सीधी सी बात है कि कोई भी जो फ्रैक्शन है, वल्गर फ्रैक्शन है, उसको रिड्यूस करने पर वो आपका रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, उसकी गारंटी सीधी सी बात यह है कि अगर जो आपका लोअर टर्म में 2 या 5 आ जाए, केवल 2 या 5 आए, या फिर दोनों का मिक्सचर आ जाए। मिक्सचर से मेरा मतलब क्या है, ऐसे समझिएगा, मिक्सचर से मेरा मतलब केवल यही है कि मान लीजिए 2/10 है, सॉरी जैसे 3/10 ले लें, 2/10 तो कट जाएगा, तो 3/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/10 को यहाँ पे तोड़ो, जो आपका डिनोमिनेटर को तोड़ोगे तो 2 × 5 लिखोगे क्या, यहाँ पे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आया, तो ये पहचान है कि कैसे 3/10 जो दिया गया है 0.3 लिखा जा सकता है। समझ में आया क्या? तो ये तरीका होता है कि रिकरिंग कोई भी डेसिमल है कि नहीं है वो पहचाने का तरीका। तो भैया 3/10 आपका रिकरिंग डेसिमल है कि नहीं, नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो 10 आया वो 2 और 5 से मिल करके बना है। अब अगर मान लिया जाए कि जैसे मिक्स जो होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए जैसे कि 3 बटा कोई भी चीज़ आपको नंबर मैं दे दूँ 2 5 का, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 और मैं 2 लेता हूँ, 14 ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जो ये वाला नीचे वाला टर्म है इसमें 2 तो आता है, हमारी शर्त थी कि 2 आता है, 2 का पावर में कुछ रहेगा, लेकिन यहाँ पे 7 भी साथ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि वो आपका रिकरिंग फ्रैक्शन है कि नहीं है, बल्कि ये आपका रिकरिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। ये हो सकता है कि रिपीट कर जाए, लेकिन रिपीट नहीं करेगा, उस बात की पूरी गारंटी ऊपर थी कि अगर 2 5 आया या फिर उसका मल्टीपल आया तो नहीं होगा, ठीक है क्या। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्लीज़ इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में जब आता है तो लड़के इसको नहीं कर पाते या फिर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। एक बार आपको समझना है कि इसमें हम समझेंगे कि टू कन्वर्ट अ रिकरिंग डेसिमल, मैं आरडी को, चाहे वो मिक्स्ड वाला हो, चाहे वो प्योर वाला हो, चाहे पीआरडी हो, चाहे एमआरडी हो, उसको हम कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। किसमें? डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब आप जानते ही हो, जिसके नीचे हर में या डिनोमिनेटर में 10 या 10 का वो मल्टीपल आ जाए, ठीक है, या फिर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ इस तरीके का। तो पहले हम बात करते हैं, तो 2 केस होएगा। पहला होएगा कि अगर प्योर है, अगर प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन है, उसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन बदलना है तो क्या करेंगे। तो ठीक है, अगर प्योर रिकरिंग डेसिमल है, फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल मान लीजिए, उसको बदलना है तो पहला केस हो गया। पहले केस को समझते हैं। जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि 0.5 का बार ये आपको दिया है और इनका कहना भैया कि मुझे डेसिमल फ्रैक्शन चाहिए। तो पहली बात तो अंतर्यामी तो हो नहीं, y = 0.5 बार मान लो, ठीक है। अब दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 10 का मल्टीप्लाई करो। पहली बात तो एक सेकंड, पहले इसको आप एक्सपांड करो, y = 0.55 बार लिख सकते हो क्या? अरे हाँ या ना, क्योंकि 5 तो रिपीट होता जाता है, तो एक खसका के लिख लो। अब इसमें 10 y कर दो, 10 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, यहाँ पे लिख सकते हो, ये लैंग्वेज लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे 5.5 बार आया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। अब क्या करो कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करो। चलिए करते हैं, यहीं पे नीचे मैं y भी लिख देता हूँ, = 0.5 का बार, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको दोनों को माइनस करना है, तो ये आ गया 9y = 5। आंसर कितना आया? y = 5/9, ठीक है क्या। कहने का मतलब है कि अगर प्योर रिकरिंग डेसिमल हो, अगर शर्त यह है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल हो, तो नीचे जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे उतना, जितने मतलब जितना बार वाला प्लेस होगा, ये जितना बार होगा उतने टाइम्स आप यहाँ पे क्या करोगे, 9 लिखते चले जाओगे। अरे थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा ना भाई। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो आपको शायद समझ में आ जाए अच्छे से। एग्जांपल ये है कि 0.45 मैंने ले लिया और दोनों में बार है। जब दोनों में डेसिमल के तुरंत बार दोनों में बार होगा तभी तो आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। अब इसको समझना है तो देखो, इसको शॉर्टकट डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, 45 लिखो, अपॉन में चले जाओ, डेसिमल के कितने अंक, मतलब ये डेसिमल के बाद ये जो आपका जो बार लगा है कितने नंबर्स में लगा है, 2 नंबर में, तो यहाँ पे दोनों में 9 लिख दो। समझ में आया? यही बल्कि कुछ और नहीं, बल्कि आपका डेसिमल फ्रैक्शन है। सही है, ये तो हो गया आपका प्योर के केस में। अब मिक्स्ड के केस में पढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा जो तरीका है रिकरिंग फ्रैक्शन को समझने का तरीका क्या, मतलब वो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन मेरे सामने आ जाए, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल आ जाए, उसको मुझे डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना रहे तो मैं क्या करूं। पहली बात तो ये समझिए कि एग्जांपल समझिए, मैं इसको y = एक फंक्शन टाइप का बना देता हूं, 0.18 का बार, यहाँ 8 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब केवल 8 8 8 रिपीट हो रहा है। तो इसको y = क्या आप लिख सकते हो, 0.188 बार, क्योंकि 8 को रिपीट कर सकते हो। अब इसमें आपका 10 का मल्टीप्लाई करो, तो 10y = क्या लिख सकते हो, 1.88 बार। इसको सेकंड इक्वेशन लिखो और इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर वही काम करना है कि सेकंड वाले से 1 को माइनस करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y लिखा क्या, y = यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.18 बार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि 9y = 1.8 में से 1 गया 7 और 8 बार खत्म, तो y = आ गया 1.7/9y, सॉरी केवल 9। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, y = डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो y = 17/90। अब देखो थोड़ा सा अंतर आया कि नहीं आया। अगर यहीं पे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि y = 0.18 का होल बार होता, तो हमने इसका कर चुका था, तो हमारे पास आंसर आया था कि 18/99 लिख सकते थे, 18/99 लिख सकते थे। लेकिन यहीं पे जब y = आपका 0.1 अलग 8 का बार हो जाता था, तो इस केस में जो आपका आंसर आया वो ऊपर दिख रहा है। सही है कि नहीं? तो दोनों में अंतर तो दिख ही रहा होगा कि किसमें क्या अंतर है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेके आपको और क्लियर कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो
अब समझिए कि इसका अब जो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ ना, उसका मैं कॉन्सेप्ट बताते हुए काम करूंगा। तो पहले फिलहाल मैं जो y इज इक्वल टू मैंने 0.18 का बार लिखा ना, तो इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ। ये तो हो गया आपका सीधा तरीका। आपको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना वो समझिएगा। पहली बात, डेसिमल के बाद ऐसा इतने नंबर देखो जो कि विदाउट, इसको कहते हैं विदाउट, जो कि विदाउट बार वाला नंबर हो। विदाउट बार को काउंट करो, केवल एक ही नंबर है जो विदाउट बार का है, मतलब यहाँ पे एक लिख दो। विद बार ऊपर जिसमें यहाँ पे डंडी लगी हुई है, ऐसे कितने नंबर हैं? एक नंबर है, ठीक है क्या? और ये नंबर कौन सा है? एक है क्या? तो आप क्या करो, अब देखो y इज इक्वल टू आपका क्या आया 0.18 का बार, ये डेसिमल पर क्या लिखा हुआ है? 18 लिखा है, तो 18 लिख दो, माइनस जो विदाउट बार वाला नंबर है, तो इसको लिखोगे विदाउट बार वाला नंबर, इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ बार वाला नंबर, उसमें से माइनस करो, अपॉन में चले जाओ। अब जितने के ऊपर बार लगा है, विद बार वाला नंबर केवल एक ही है, तो केवल एक 9 लिखो, और डेसिमल के बाद कितनी प्लेस तक, डेसिमल के बाद कितना विदाउट बार वाला, उसको यहाँ पे 0 बना दो। तरीका समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आपको ये नहीं समझ में आया होगा। यस, आप सही समझ रहे हो कि आपको नहीं समझ में आया है, तो यही उम्मीद करते हुए, क्योंकि देखो 18 माइनस यहाँ पे एक बचा था, तो एक लिख दिया, बटा 90 कर दिया, तो आया कितना? 17/90। कुछ अजीब सा आया क्या? सही है कि नहीं? फिलहाल मैंने लंबे तरीके से करके दिखा दिया था, उसमें 17/90 आया था। अब दूसरा तरीका समझिए, 18 में से एक कम हो गया। अब मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ, ये है आपका y इज इक्वल टू 0.43213। यहाँ पे 213 पे मैं बार लगाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा दूर लिखा इसको। अब इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे? डायरेक्ट। तो पहली बात क्या है कि जितना भी डेसिमल के बाद पूरा नंबर है उसको चुपचाप पहले टीप दो। तो 43213 मैंने टीप दिया यहाँ पे। अब टीपने के बाद इसको माइनस साइन लगाओ। अब ऊपर क्या बोलता है, मतलब तरीका क्या बोलता है कि विदाउट बार वाला नंबर जो है उसको लिखिए। विदाउट बार वाला नंबर कितना है? 43 है। तो इस 43 को यहाँ पे माइनस में लगा दो। लगाया क्या? होल अपॉन। होल अपॉन में क्या करोगे? जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखो। 9 9 9 3 बार लिखा क्योंकि 3 के ऊपर बार है। अब जितने दशमलव के इस साइड राइट साइड में, दशमलव के राइट साइड में जितना के ऊपर बार नहीं है उतना 0 बढ़ा दो। क्या करना है? उतना 0 बढ़ा देना है। तो आंसर कितना आया? आप तो होशियार आदमी हो कि 43213 को इसमें से माइनस तो कर ही सकते हो भाई, ठीक है ना? तो अब इसको अगर माइनस किया तो 43170 होल अपॉन 99900 आया। क्या समझ आया ना? एक और एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है? एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि जैसे मान लिया कि 5.00983 का पे बार है। अब क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक तो 5 आता था, तो भैया चुपचाप क्या करो, 5 को प्लस में लगा दो, अलग कर दो। फिर इसको 0.00983 मान लो, ठीक है क्या? अब इसका हिसाब किताब करते हैं। कैसे करेंगे? अब देखो, लिखना होगा, पूरा नंबर लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो भैया लिख डालो ना, पूरी श्रद्धा के साथ पूरा नंबर लिखो। पूरा नंबर लिख दिया, माइनस माइनस कितना करोगे भैया? विदाउट बार वाला नंबर क्या है? 00 कर दिया, अपॉन विद बार वाले कितने नंबर हैं? 1 2 3 3 नंबर है, तो 3 9 लिखो। 1 2 3 9 लिखो, लिख दिया। क्या विदाउट बार वाले कितने नंबर हैं? 2 तो 2 0 बढ़ा दो, ठीक है क्या? तो आया कितना? 5 + 983 अपॉन 99900। अब कुछ लोग इसको बड़े आराम से 983 अपॉन 99900 लिख सकते हैं। ये तरीका रहा आपका कि कैसे रिकरिंग जो आपका डेसिमल होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझिएगा, कि रिकरिंग डेसिमल को, चाहे वो आपका मिक्स्ड रहा हो चाहे वो आपका प्योर रहा हो, उसको कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो अब एक वीडियो अभी रिकरिंग का मैं और बनाऊंगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकरिंग डेसिमल हो गया। तो वो आपका इसके बाद लास्ट वीडियो होगा आपका रिकरिंग वाले का, डेसिमल फ्रैक्शन का। लेकिन बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।